अगर आपके भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे हैं, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं या फिर फाइन लाइन रिंकल की समस्या बन रही है, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है, स्किन लटकना शुरू हो गई है, सैग कर रही है, स्माइल लाइंस बन रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इकलौता एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊँगी जो कि आपकी इन सारी समस्याओं को ट्रीट करेगा। स्पेशली जो बार-बार कमेंट्स आते हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, काला बहुत पड़ गया है, इसको निखारें कैसे? तो चेहरे को निखारने के लिए बहुत ही गज़ब का ये नुस्खा है एंड यहाँ पे मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, हर तरह के स्किन टाइप के लिए जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कइयों को आजकल के मौसम में पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के फेस के जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ती जा रही है, स्माइल लाइन्स बन रही हैं, तो उनके लिए मैं अलग से तरीका बता दूँगी। इंग्रीडिएंट हमारा मेन एक ही रहेगा और वो होगा कच्चा दूध, जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो बस इसी में ही आपको सिर्फ एक चीज़ ऐसी मिलानी है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पर भी मिस मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो, फिर बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिले। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूले क्योंकि इसी तरह के स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए दूध, कच्चा दूध। कच्चा दूध मतलब कि जब आपके पास सुबह दूध आता है ना, तो उसको बॉईल करने से पहले बस जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच अपने लिए बचा के रखे हैं, इसी तरह से आपने भी बचा करके रख लेने हैं। और ये जो कच्चा दूध होता है इसमें ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये आप अगर कच्चा लेते हो तो बहुत और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, कम टाइम में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर इन केस अगर आपके पास नहीं है, गलती से आपको ध्यान नहीं रहा, तो बॉयल भी है दूध तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, लैक्टिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, ग्लोई बनाते हैं, दाग धब्बों को कम करते हैं, टैनिंग को कम करते हैं। तो ये आपको ले लेना है। कोशिश कीजिए कि फ्रिज में रख दें। जब भी आपके पास मॉर्निंग में दूध आया था तो बाहर आजकल वैसे भी खराब हो जाता है, और चिल्ड दूध का जब आप यूज़ करते हो तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है आपकी स्किन के लिए। तो अब आपने क्या करना है, देखिए जी, एक चीज़ पहले ही बता दूं कि हर एक इंसान की जो स्किन टाइप होती है वो अलग अलग होती है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी रेमेडी देखते हैं, उसको एज इट इज़ लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी स्किन टाइप के बारे में पता नहीं होता है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी जो भी आप कोई भी रेमेडी किसी की भी देखते हो तो एज इट इज़ उसको लगाने नहीं लग जाना है। क्या करना है, आपको पेस्ट टेस्ट करना है कि वो चीज़ आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते। स्किन हमारी सबकी अलग अलग टाइप की होती है और उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली लोगों की स्किन तभी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इधर उधर के नुस्खों को देखते हैं और एज इट इज़ लगाते हैं और फिर उनको साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू होते हैं। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई लगा सकता है, कोई भी स्किन टाइप वाला लगा सकता है। और इससे क्या है कि देखो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो इसमें जो मिक्स करनी है चीज़ें वो अलग रहेंगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिंपल वाली स्किन है, एक्ने वाली स्किन है, तो आपके लिए एक चीज़ अलग रहेगी कि क्या इसमें मिक्स करना है। तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो जिन भी लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब बेजान सी हो गई है, कोई ग्लो ही नहीं है चेहरे के ऊपर, बिल्कुल निखार नहीं है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, कच्चा दूध, चिल्ड दूध आपको ले लेना है। एंड अब देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 1 कैप्सूल आपको लेना है इसमें विटामिन ई का। लेकिन इसको ऐड करने से पहले आपने क्या करना है कि इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल।
अब ये जो एलोवेरा है कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं बाकी अच्छे से ब्रांड का नीचे टैग भी कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं, परचेज़ करना चाहें परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो एलोवेरा है आपको लेना है लगभग 1 चम्मच के जितना, जितना आपने दूध लिया था उतना ही आपने एलोवेरा लेना है। और इसको डालते ही अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है दूध के साथ, ये देखिए, ताकि बिल्कुल फाइनली इसके साथ मिक्सअप हो जाए। तब आपने फिर इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल जो है ये ऐड करना है। पहले आपने नहीं ऐड करना है क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल होता है, इधर उधर चला जाएगा। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये आपको ख़रीद के लाने पड़ेंगे, तो इसलिए। और देखो जी, मैं आपके बहुत सारे पैसे भी बचा देती हूँ अगर आप ये उपाय करना शुरू करते हो, तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। एंड मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए इस तरह से थिक सी क्रीम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, ऐसी है कि इजीली आप अपनी फिंगर की मदद से इसको अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। अब आपने लेना है ये विटामिन ई का कैप्सूल एक। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है रहती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बने हुए हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हुई है, तो आपने इसमें 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से लेंगे और इसके अंदर जितना भी ये जो ऑयल है वो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एंड अब आपको इसको भी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये बहुत ही पावरफुल क्रीम आपकी बनके रेडी हो जाती है। एंड अब करना क्या है, देखो जी, स्किन की केयर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता देती हूँ कि कभी ज़िंदगी में आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। जब भी रात को सोना है आपने, तो सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस करना है। फेस वॉश किया है चाहे से नहीं भी किया है, लेकिन उसको क्लींस करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आपने लिया, कोई भी कॉटन पैड लिया। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है देन आप गुलाब जल ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो कच्चा दूध सबसे बेस्ट आपके लिए एक चीज़ रहेगी। आपको लेना है कच्चा दूध ड्राई स्किन वालों को। और बाकी जिनको अपने स्किन को निखारना है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे है, कालापन है, उनको भी ये कच्चा दूध ही लेना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को निखारने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, एक्सेस होगा तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। टैप टैप करते हुए चेहरे पे इस तरह से लगाएंगे और फिर इसी ये जो आपने वाइप लिया है या फिर कॉटन पैड लिया है, इसी की मदद से ये देखिए अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन करेंगे, बहुत बढ़िया, जेंटली, जोर जोर से रगड़ना नहीं है, पर हाँ अच्छे से, ताकि आपके चेहरे की जो छोटी से छोटी धूल मिट्टी गंदगी जो कुछ भी है वो सारा निकल जाए। ठीक है, आप अपने डार्क सर्कल्स अगर आपको होते हैं तो इसके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है जो ये क्रीम बनाई है मैंने। तो पहले आपने इस तरह से अच्छे से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। बेशक मैं भी यहाँ पर फेस वॉश करके ही बैठी थी, लेकिन फिर भी आजकल स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से ये मेरी जो कॉटन ये वाइप है ये आपको इस तरह से काला नज़र आया। तो दूध में यही प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी स्किन की पूरी गंदगी जो आपके पोर्स के अंदर तक की मैल है उसको भी खींच बाहर निकालता है। तो अब ये क्या करना है, आपने पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो क्रीम है तो ये आपने लगानी है। तो यही है फॉर्मूला, पहले क्लींजिंग करना एंड देन मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके सोते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन बेहद हेल्दी होगी, कभी दाग धब्बे या रिंकल कुछ भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोना है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचना है। अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हो तो उसको भी थोड़ा कम करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो उसका असर आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल साफ साफ ही दिखता है। एंड जंक फूड से भी दूर रहना है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करोगे और फिर बोलोगे कि रेमेडी ही वर्क करे, तो ऐसा नहीं होता है। रेमेडी भी तब वर्क करती है जब आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो। तो इस तरीके से आपने अच्छे से लेना है और इसको बहुत ही बढ़िया तरह से अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज कर लेना है। तो इस तरह से आप जब इसको अच्छे से मसाज करोगे तो आपकी स्किन की डीपली मतलब जो लेयर्स हैं उन तक ये पहुंचेगा और रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो ये काम आप डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी हाँ, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान जरूर रखना है कि क्लिनजिंग करनी है फेस की, देन मॉइस्चराइजिंग। अगर ये नहीं लगा रहे हो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र, लेकिन जो आप लगाते हो वो लगाना है, लेकिन लगा करके ही सोना है। एंड मॉर्निंग में जब भी आप धूप में जाते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करते हो तब भी छोटे छोटे दाग आपके फेस के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं और वही दाग बाद में पिगमेंट
पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। जैसे आप पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, क्या क्या बोलते हो, बहुत सारे दाग दाग पूरे फेस के ऊपर हो जाते हैं। तो अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान आपने रख लिया, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन, तो आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी ये हमने ये चीज़ कर ली। अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग रहती है तो आपने क्या करना है। सेम इसी तरह से एक बाउल लिया, बाउल के अंदर आपने थोड़ा सा दूध लिया, आधी चम्मच के जितना, एंड उसके अंदर क्या करना है, आपने टैनिंग वालों के लिए नमक लेना है और उसको बिल्कुल हल्का सा ऐसे जस्ट अपनी फिंगर से टच करके यहाँ पे मिक्स करके वो दूध आपने लगा लेना है इस तरह से, इसी तरह से, मतलब कि कोई भी कॉटन पैड या वाइप से, और उसको छोड़ देना है जब तक मतलब वो सूखता नहीं है। जब सूखेगा तो हल्के हल्के हाथों से आप जब ऐसे रब करोगे स्किन को तो सारी मैल, गंदगी, टैनिंग, जो भी डेड स्किन होगी वो सारी निकल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आपको नमक सूट नहीं करता है, तो आप उसको स्किप कर दें और उसकी जगह पे आप ले सकते हैं हल्दी। हल्दी जब भी लें तो या तो घर की शुद्ध हल्दी, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, इसी का इस्तेमाल करें। एंड एक और चीज़ की जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या रहती है उनके लिए भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपने क्या करना है, अगेन उसी तरह से दूध लिया हमने और दूध के अंदर चुटकी भर डाल दी हल्दी। ठीक है, इस तरीके से चुटकी भर हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके, हल्का सा दूध आपका इस तरह से येलो हो जाता है तो इसको जहाँ पर भी पिंपल होते हैं वहाँ पे अच्छी तरह से आपने मसाज किया, पूरे फेस के ऊपर मसाज कर दोगे तो आपकी स्किन इससे निखरती है। स्पेशली डार्क सर्कल जिनको होते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हल्दी आपको अंदर से निखारती है, स्किन को हेल्दी रखती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब बात करते हैं कि जिनके चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है और चाहते हो एकदम शीशे की तरह चमकती हुई स्किन, तो उनको क्या करना है कि आधी चम्मच आपने ले लिया दूध और आधी ही चम्मच उसमें डाल दिया इस तरीके से शहद, और दोनों चीज़ों को कर लेना है फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स। एंड फिर इस शहद और दूध के कॉम्बिनेशन को चेहरे पे करना है इस तरीके से मसाज। आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है एकदम शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी। 10-15-20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। जितने भी उपाय मैं बता रही हूँ, अगर आप रात को सोने से पहले करते हो तो आपको की जो स्किन है उसमें और भी अच्छे रिजल्ट, मतलब जल्दी रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हम रात के टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, स्किन खुद को खुद रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में जो हल्की फुल्की केयर आपने करी है तो उसके रिजल्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। बाकी मॉर्निंग में भी किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही अब कुछ लोगों को हमेशा ही फेस पैक लगाना ही अच्छा लगता है, तो आपके लिए सिंपल तरीका बता दूं कि आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे एंड उसको आपने इसके अंदर आधी चम्मच शहद ऐड करनी है। ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, आपको दिखाई दिया। तो आधी चम्मच शहद का ऐड ज़रूर कर लें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपकी फेस को थोड़ा सा ड्राई करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन तब भी आप इसको ऐड कर सकते हैं शहद को, क्योंकि ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाता, इवन आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ड्राई स्किन वालों के लिए भी और साथ ही साथ ऑयली स्किन वालों के लिए भी। तो आपने इस तरीके से आधी चम्मच शहद लिया एंड इसके बाद अगर आपको बहुत पिंपल हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप 1 चुटकी हल्दी ऐड कर सकते हैं। एंड दूध की मदद से अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाए दूध, और जैसे ही फिर आपका इस तरीके का एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए तो इसको चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे इस तरीके से आपने लगाना है जहाँ पर भी आपको ऐसे लगे कि जैसे चिन एरिया पे, नोज़ एरिया पे ब्लैक हेड वाइट हेड की समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे आप हल्के हाथों से फिंगर टिप की मदद से मसाज कर सकते हो और इसको फिर लगा करके सूखने दें जब तक ये सूखता नहीं है खुद से। फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो दें एंड फिर से स्किन को मॉइस्चराइज करना, धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये छोटे से उपाय करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।